हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए। और क्लास 11th के बच्चों के लिए भी मैं वीडियो जो है अब लाऊंगा, क्योंकि उनका भी रिजल्ट तो अभी नहीं आ रहा है क्लास 10th जो पास किए हैं, लेकिन फिर भी उनका पढ़ाई बाधित है। तो वैसे बच्चे जो पारामाउंट से जुड़ना चाहेंगे तो उनके लिए मैं वीडियो जो है अब लाऊंगा कल या परसों से। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ा था। ये दो टॉपिक जो है हमने कवर किया था। आइए इस पर जो है हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं और जिससे आपका कंसेप्ट जो है ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न मैं अपने मन से ही दे रहा हूं और ये सभी कॉमन तरह के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल अपने मन से ही मैं बना के सवाल देता हूं। देयर इज अ चार्ज Q इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and it is placed in an electric field of E vector is equal to 2 into 10 to the power 2 Newton per coulomb. Find the force acting on charge. Find the force acting on charge. नो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क थोड़ी होगा। अभी देखिए इसका जो है आप लोग हिंदी में लिख लीजिए क्वेश्चन। जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं उसको हिंदी में लिख लीजिए। किसी आवेश Q इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 6 कूलम को, किसी आवेश Q इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 6 कूलम को एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया है जिसकी तीव्रता 2 into 10 to the power 2 न्यूटन प्रति कूलम है। 2 into 10 to the power 2 न्यूटन प्रति कूलम है। पूर्ण विराम। आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करें। आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करें। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट गिवन डेटा, है ना, मतलब प्रश्न में क्या दिया गया है इसको आइए हम पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज दिया है 2 into 10 to the power minus 6 कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 into 10 to the power 2 न्यूटन पर कूलम। टू फाइंड, बड़ा ही डिटेल से और आराम से बता रहा हूं क्या पता करना है। तो हमें पता करना है फोर्स, कि फोर्स कितना लगता है ये हमें पता करना है। अभी देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज बल प्रति एकांक आवेश। तो अगर इस चार्ज जो नीचे है इसको इधर आप भेज सकते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू E वेक्टर इंटू Q। ठीक है, अभी तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से काम है। चलिए E का मान रखिए। E का मान है 2 into 10 to the power 2 और Q का मान रखिए 2 into 10 to the power minus 6। इतना न्यूटन, फोर्स से तो न्यूटन में ही आएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और यहाँ देखिए 10 के पावर -6 और 10 के पावर 2, तो 10 के पावर -4 न्यूटन। ठीक है, हो गया। बहुत ही सरल सा आसान सा सवाल था। अभी हमें आज ही एक बच्चे ने वीडियो क्वेश्चन भेजा था शाम को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही, तो उसी को डन कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये IIT या AIEEE में पूछा गया सवाल था 2009 का, है ना, दिया था उसमें, वो लिखा हुआ था। तो उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या था उसका क्वेश्चन, अभी हमें एग्जैक्ट वर्ड्स तो याद नहीं है लेकिन मोटा मोटी याद है। क्या था क्वेश्चन, 2 charges of magnitude Q is placed in opposite corner
of a square. The two rest corner has a charge small q. If force acting on charge q is 0, then find the magnitude of अभी हमारे पास हमारा फोन तो था ही, ठीक है, उसमें तो क्वेश्चन उस लड़के ने भेजा ही है ना, व्हाट्सएप, अरे भैया व्हाट्सएप, वेट अ मिनट बच्चों, इसके लिए सबसे ऊपर ही है, ये इसने क्वेश्चन भेजा था, है ना, ये इसने क्वेश्चन भेजा था। इफ आई विश, आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है AI-EEE है ना, AI-EEE का क्वेश्चन है 2009 का, 2009 AI-EEE का क्वेश्चन है। तो इसको पता क्या करना, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q बटे Q का मान पता करना है। ऑप्शन भी है, ए ऑप्शन -2/√2, बी ऑप्शन -1, सी ऑप्शन +1, डी ऑप्शन -1/√2। ये देखिए AI-EEE 2009 का सवाल है, ठीक है। अभी जो है AI-EEE जो है वो IIT में ही मिल गया है, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि IIT का ही सवाल है। अब AI-EEE और IIT एक हो गया है, पहले अलग अलग थे। तो आइए इस सवाल को पहले हिंदी में लिख लेते हैं, हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे फास्ट फॉरवर्ड करके भगाओ, लिखो। कैपिटल Q आवेश एक वर्ग के विपरीत शीर्षों पर ना, कोण पर, विपरीत शीर्षों पर स्थित हैं, पूर्ण विराम। अन्य दो विपरीत शीर्षों पर स्मॉल q आवेश स्थित है, पूर्ण विराम। यदि कैपिटल Q आवेश पर कुल बल शून्य है, तो कैपिटल Q बटा स्मॉल q का मान प्राप्त करें। कैपिटल Q बटे स्मॉल q का मान प्राप्त करें, और नीचे 4 ऑप्शन। आइए इसको सॉल्व करता हूं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन जो भी आपका भेजो, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, है ना, एक दिन के बाद भेजें कभी, लेकिन भेज देंगे, बना के आपका कंप्लीट करके हम भेज देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां पर जो है पहले आप इसका चित्र बना लीजिए। मान लीजिए कि इधर दो विपरीत शीर्षों पर कैपिटल Q है और इधर दो शीर्षों पर स्मॉल q है, ठीक। अब कह रहा है कैपिटल Q जो ये लीजिए, दोनों तो कैपिटल Q ही है, उस पर लगने वाला बल क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये अब हमको सोचना है। अभी देखो बच्चा, इधर देखो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन तो अच्छा, क्वेश्चन अंत में थोड़ा आराम से पढ़ लेंगे। अभी देखो ये दोनों तो पक्का है कि सेम चार्ज होगा, अरे ये भी Q, ये भी Q, ये भी प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। और समान जाति के आवेश रहते हैं तो उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो इसमें जरूर रिपल्सन होगा, अर्थात विकर्षण होगा। तो एक फोर्स इधर लग जाएगा, पहला फोर्स, ठीक है। अभी देखो, अब ये दोनों भी तो बराबर है। अब मान लो अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या होगा, आकर्षण होगा, है ना। ये प्लस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, F2 F3। अब कोई बच्चा मुझे पूछ सकता है, सर क्यों आखिर इसको आप विपरीत माने।
अगर इसको आप प्लस माने तो इसको क्यों आप माइनस माने? क्योंकि अगर बच्चा पार्टी ये प्लस और ये भी प्लस तो होता क्या? विकर्षण। और अगर विकर्षण होता तो ये बल इधर लगता, दूसरा बल, और ये भी तो वही प्लस होता तो इसका भी विकर्षण होता, F3। कभी भी जुट के जीरो आ पाता? कभी भी जीरो ये जुट के नहीं आ पाता, क्योंकि ये दोनों का जोड़ भी किधर आ जाता? इधर बीचों बीच ही आ जाता। क्यों कह रहे समझो? क्योंकि यहां पर आवेश का जोड़ा देखो, जो बात कर रहे ध्यान से समझो, Q Q, इधर भी Q Q बराबर, स्क्वायर का भुजा इधर भी है तो इधर भी है, तो आवेश भी बराबर, दूरी भी बराबर, तो बल बराबर बराबर नहीं होगा। तो F2 और F3 दोनों बराबर बराबर हो गया। और अब आपको बताए थे कि जब दो बल बराबर बराबर रहे तो उनका वेक्टर एडिशन जब होता है तो वो ऐड होके बिल्कुल बीचों बीच आ जाते हैं, तो बीचों बीच नहीं आ जाता। मतलब F2 और F3 भी जुड़ के इधर ही आ गया और F1 पहले से इधर था ही, मतलब इस पर भी बल इधर लग रहा है और एक बल और इधर लग गया तो जीरो होगा। सब इधर ही धकेलोगे तो बल कैसे जीरो होगा? इसीलिए मैंने कहा कि ये आपको एज्यूम करना होगा क्या, कि अगर आप कैपिटल Q आवेश को प्लस एज्यूम कर रहे हो तो इसको माइनस एज्यूम करना होगा, तभी ये संभव है। तभी क्या होगा कि एक बल इधर आएगा, एक बल इधर आएगा, सॉरी, एक बल इधर आएगा, है ना, और F2 और F3 का जोड़ किधर आ जाएगा? तो इधर आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है तो इधर आ जाएगा। इसको लिख देते हैं F23। ठीक, चलो आओ पहले F23 ही निकाल देते हैं, शॉर्टकट करना है। F23 कितना हो जाएगा? तो आप बोलिए किसी का भी रिजल्टेंट कितना होता है? तो पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2AB। बोलोगे सर अरे यार बात वही है ना, दोनों तो F1 और F2 और F3 तो बराबर बराबर ही है, F2 बराबर F3, तो दोनों के बदले हमने सिर्फ लिख दिया है F। ठीक है, अभी हाँ, दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे cos 90 डिग्री। फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में कितना है? 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है? जीरो, तो ये वाला पूरा जीरो हो गया। f स्क्वायर 2f स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे, f स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, f√2। अभी f कितना था इसके बारे में सोच लेते हैं। तो कूलाम कांस्टेंट K, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज स्मॉल q डिवाइडेड बाई, इसका साइड मान लो a है तो a स्क्वायर और इधर गुना है √2, तो F23 इधर आ गया। अब ये जो है ये F1 के बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, जितना इधर खिंचाया उतना इधर, मतलब दोनों तरफ से बराबर बराबर अगर फोर्स लगा तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। कॉमन सी बात है ना, कि जितना फोर्स इधर खींचा उतना ही फोर्स इधर खींचा, खटफट बराबर, खत्म खेल। तो नाउ अब देख लेते हैं F1 कितना होगा। तो F1 इज इक्वल टू K, पहले कूलाम कांस्टेंट K, फिर दोनों चार्ज, तो Q। F1 किसके बीच में लग रहा है? इन दोनों के बीच में, तो Q गुना Q, बीच की दूरी तो विकर्ण, भुजा अगर स्क्वायर का a माने तो विकर्ण हो जाएगा a√2, ये सब तो रटा हुआ होना चाहिए आपको, a√2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब सीधे अगर Q आवेश पर बल शून्य है, अगर Q आवेश पर बल शून्य है तो क्या होगा? F1 बराबर हो जाएगा F23, ये ऐसे होना चाहिए। तो देखिए, लिखिए F1 कितना है? K Q गुना Q, इधर देखो a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2, यहां देखो कर दिया, a का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2। अब F23 लिखो, F23 इतना था K Q स्मॉल q a स्क्वायर गुना √2। चलिए K से K कैंसिल कीजिए, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल कीजिए, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल कीजिए, क्या क्या बच गया? Q/2 Q गुना √2, हमको निकालना क्या था? Q/Q, तो Q/Q बराबर, ये ऊपर ना चल जाएगा, 2√2, इतना आ गया आंसर। अभी देखिए कुछ बातें और, आपको
क्वेश्चन में जो है बड़ा गौर से देखना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है Q बटा Q का, कि ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इफ नेट इज 0 देन Q बटे Q इज इक्वल टू, हाँ तो Q बटे Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिर्फ ये पूछ रहा है, समझो। अभी हमने कह दिया था कि ये प्लस है तो ये माइनस है, लेकिन हम कैलकुलेशन करते वक्त तो माइनस नहीं लिखे, लेकिन हमको यहाँ पता है कि ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है, तो प्लस बटा माइनस माइनस ही ना आएगा, तो इसके आगे लगाइएगा माइनस। अभी आप देखो बच्चे, क्यों ये बच्चा हमको क्वेश्चन का भेजा है, क्यों इसको डाउट हुआ, क्योंकि एक भी ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है आंसर, है ना, इसीलिए हमको लगता है उसको डाउट हुआ होगा कि उसका आंसर बेचारे का मिल नहीं रहा होगा। हमको लगता है यहाँ भाग का चिन्ह नहीं होता है ना, भाग का चिन्ह जो है क्वेश्चन ने गलती से दे दिया, ये -2√2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका सवाल बिल्कुल बन गया। फिर भी एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। हाँ भैया, ये दोनों तो जुट के f√2 आ जाएगा। f का मान कितना हो जाएगा, k q, बीच का दूरी a² और ये √2 यहाँ पे गुना, बिल्कुल सही है। f1 कितना हो जाएगा, तो k q गुना q, बीच का दूरी तो a√2 का स्क्वायर, तो a√2 का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ये दोनों को बराबर कर दिया गया। पहला f1 k q a² √2 का स्क्वायर 2, और इधर वाला k q a² और गुना में √2, k q कट गया, a² से a² कट गया, q बटे 2 और इधर q गुना √2। सही है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब है कि ऑप्शन में डिफॉल्ट था, ऑप्शन में फॉल्टी है, ऑप्शन को आप सुधार लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपको इसका आंसर। ठीक है, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, इफ माई मेमोरी इज गुड, तो ये सवाल 2018 में भी आया था, बिहार बोर्ड 2018 में ये आया है क्वेश्चन। वेट जरा सा बच्चों, हमें समय दे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा कंफर्म है, मुझे पूरा याद है कि ये बिहार बोर्ड ने 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप इसी से समझिए कि बिहार बोर्ड का लेवल जो है कितना है, कि वो AIEEE तक का क्वेश्चन को भी पूछ देता है रह रह के। ठीक है, तो इसलिए आप सावधान। मिल गया, देखो मिल गया। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। अगर आपको नज़दीक आ रहा दिखाई दे रहा हो, पाउज करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 सेम टू सेम ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, दिए गए चित्र में Q आवेश पर कुल प्रभावी बल 0 है, तो Q बटा Q का मान होगा 2018 A। ठीक है, ऑप्शन नंबर B 2√2। ठीक है, यहाँ देखिए ये पूछा गया है सवाल। ठीक, तो सही है। यहां पर देखिए इस सवाल ने माइनस किसी में नहीं लगाया है। जब माइनस इसने किसी भी ऑप्शन में नहीं लगाया है, माइनस इसने किसी भी ऑप्शन में नहीं लगाया है तो चलेगा, है ना। ऑप्शन ही नहीं दिया है तो उस समय हम मार देंगे। ऑप्शन अगर नहीं देता तो उस समय हम 2√2 मार देते, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया है माइनस तो हम माइनस वाला को ही सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए ये देखिए, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न हमसे डिस्कस हुआ जो कि 2018 में आया था, और जिसमें कि बच्चों की फेल होने की लड़ी लग गई थी। बहुत बच्चे फेल हुए थे 2017 में और 2018 में। क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा था, देख रहे AIEEE का क्वेश्चन, IIT का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में डाल दिया था। तो इसीलिए थोड़ा ठीक से पढ़िए। इस बार तो खेल तमाशा में निकल गया, सब पास हो गया, हर बार ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, ये प्रश्न का सत्र हुआ। अब प्रश्न को बंद करते हुए हम अगले टॉपिक में चलते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, मैं भी बार बार इसको जिक्र करता हूं कि सर रोज वीडियो क्यों नहीं देखते हैं। कारण है आप लोग मेरा मोटिवेशन डाउन कर देते हैं। कोई वीडियो पूरा नहीं देखता है, 5 मिनट शुरू का देख के छोड़ देता है। बहुत कम बच्चा है जो पूरा देखता है। हम बात करते हैं वीडियो पर, 1 घंटा का वीडियो है और मात्र उसको 25 घंटा देखा गया है, तो मतलब 25 लड़का पूरा देखा, और उसमें भी कितना व्यू है, तो 500 व्यू है ना। मतलब 500 लड़का देखा है, अब फिर भी 25 ही घंटा पुर रहा है। इसका मतलब क्या है, सब शुरू में देख के छोड़ दे रहा है। तो ऐसे थोड़ी होता है, इसीलिए मेरा थोड़ा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, देखता ही नहीं पूरा कोई। चलिए ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं
इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, ये हमारा अगला टॉपिक है। आइए इस पर हम पढ़ते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण कैसे होता है, इस बात को आप समझिए। तो देखिए क्या है कि जब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज जिनका परिमाण समान हो, अगर ये परिमाण Q है तो ये भी परिमाण Q है, कहने का अर्थ है अगर ये प्लस 5 कूलाम है तो ये भी उतना ही रहेगा लेकिन माइनस में, ये प्लस 5 कूलाम तो ये माइनस 5 कूलाम। तो एक चार्ज हमने प्लस लिया और एक चार्ज हमने माइनस लिया और इन दोनों को हमने कुछ दूरी पर स्थित कर दिया, इनको कुछ दूरी पर रख दिया, तो यह निर्माण हो गया है, ये बन गया है एक विद्युत द्विध्रुव। ये क्या बन गया है? यह एक विद्युत द्विध्रुव बन गया है। ठीक है, आइए इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हेन टू चार्जेस ऑफ same magnitude but of opposite nature are kept at a distance, then it forms an electric dipole। क्या लिखा हमने? व्हेन टू चार्जेस, दो चार्ज होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होना चाहिए, बट ऑफ अपोजिट नेचर, लेकिन नेचर अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस तो दूसरा माइनस, केप्ट एट ए डिस्टेंस, उनको थोड़ी दूरी पर रखा जाए, तो ये क्या बनाता है? तो ये फॉर्म करता है इलेक्ट्रिक डायपोल का। इसको आइए हिंदी में हम लिख देते हैं। जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो यह एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। तो यह एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया हिंदी में। अभी देखिए, विद्युत द्विध्रुव अगर है, दो चार्ज को हमने पास रखा है, तो ऐसा कोई जरूर प्रभाव उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आइए अगला टॉपिक हम इसको शुरू करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगला टॉपिक हमारा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव, सनी पॉज द वीडियो।